5 क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि जिम का आवर्स, अगर कोई व्यक्ति जिम को 10 आवर्स के लिए यूज़ करता है तो टोटल चार्ज 800 लगता है। तो इसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ax प्लस बी में अगर आप रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 10। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। 10a प्लस बी इक्वल टू 800 हो जाता है। अगर आप 15 आवर्स के तो 15 आवर्स पर यूज़ करने के लिए इक्वेशन बन जाएगी 15a प्लस बी इक्वल टू 1100। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15a प्लस बी माइनस 10a प्लस बी इक्वल टू 1100 माइनस 800। टोटल क्या बन गया, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस हो गया। अब इस तरह से प्लस बी माइनस बी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 5a इक्वल टू 300। इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 60 आ जाती है। इस a की वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। तो इक्वेशन नंबर 1 पर वैल्यू को रखने के बाद में हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाती है। b की वैल्यू इस पे सॉल्व करने पर 200 आती है। तो आंसर पूछा था a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 60 आती है, b की वैल्यू 200। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपको ये इक्वेशन समझना होगा। 10 आवर्स अगर यूज़ कर रहा है जिम को तो टोटल 800 हो रहा है। इसका मतलब आवर्स के बेस पे डिपेंड कर रहा है y की वैल्यू। क्यों इसको रखते हैं, वेरिएबल से ये रिलेटेड है एक दूसरे से। ये इक्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। थैंक यू।